नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अब जो टूर्नामेंट्स हैं उनसे आपको बता दें कि खिलाड़ियों ने दूरी बना ली है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहलवानों ने दूरी बनाई है और स्टार पहलवानों ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है। क्रोएशिया में आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होना है। इसमें बजरंग, विनेश और साक्षी का क्रोएशिया जाने से इनकार है। इसमें रवि दहिया, सरिता और अंशु मलिक भी अब नहीं जाएंगी, ये ऐलान कर दिया गया है। दरअसल कारण यह बताया जा रहा है कि खेल मंत्रालय के फैसले से ये पहलवान नाखुश हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद के चलते ये इनकार किया गया है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहलवानों ने दूरी बना ली है। स्टार पहलवानों ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है और क्रोएशिया में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होना है, इसमें बजरंग, विनेश और साक्षी का क्रोएशिया जाने से इनकार है। रवि दहिया, सरिता, अंशु मलिक भी क्रोएशिया नहीं जाएंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। और कारण यह बताया जा रहा है कि खेल मंत्रालय के फैसले से नाखुश हैं ये पहलवान। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। WFI को लेकर के जो विवाद है और उस पर जो आपको बता दें कि जो एक सदस्यीय समिति बनाई गई है उसको लेकर के नाराजगी जताई गई है और खुश नहीं है जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है। इसको लेकर के ट्वीट भी किया गया था पहलवानों की तरफ से कि पूछा नहीं गया, क्योंकि आपने देखा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट दोनों ने ट्वीट किया कि जो कमेटी बनाई गई उससे पहले खिलाड़ियों की राय नहीं ली गई और इसलिए ये नाराजगी जाहिर की थी इन खिलाड़ियों ने। और अब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी खेलने से इनकार इन खिलाड़ियों ने कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से दूरी बना ली है इन पहलवानों ने और क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है। क्रोएशिया में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होना है। बजरंग, विनेश, साक्षी इन सभी ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है। रवि दहिया, सरिता और अंशु मलिक भी क्रोएशिया नहीं जाएंगे। कारण यह है कि खेल मंत्रालय ने जो फैसला किया है उससे ये खिलाड़ी नाखुश बताए जा रहे हैं। WFI के विवाद के चलते खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से इन खिलाड़ियों ने दूरी बना ली है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहलवानों ने दूरी बनाई है। स्टार पहलवानों ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है और क्रोएशिया में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन है। बजरंग, विनेश, साक्षी इन सभी ने क्रोएशिया जाने से इनकार कर दिया है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी है जहां पर मार्केट कमेटी और सब्जी मंडी एसोसिएशन में तनाव देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी एसोसिएशन को नोटिस भेज दिया है जिसमें पुरानी सब्जी मंडी के कवर्ड शेड को खाली कराने को कहा गया है। पुरानी सब्जी मंडी का शेड आपको बता दें कि असुरक्षित बताया जा रहा है और मार्केट कमेटी के द्वारा ये जो नई सब्जी मंडी है वो बनाई गई है और इसी को लेकर के दोनों के बीच में जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि जो तनाव है वो बना हुआ है, क्योंकि सब्जी मंडी एसोसिएशन और मार्केट कमेटी दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। या एक तरीके का जो तनाव है वो दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेड जो बनाया गया है मंडी के अंदर वो खराब बताया जा रहा है और कवर्ड शेड को खाली कराने के लिए कहा गया है और इस शेड को असुरक्षित भी बताया गया है, जबकि इस शेड का निर्माण मार्केट कमेटी के द्वारा करवाया गया है और इसलिए नाराजगी देखने को मिल रही है। तो सब्जी मंडी एसोसिएशन और मार्केट कमेटी दोनों के बीच में तनातनी का माहौल है, क्योंकि जो मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी के अंदर शेड बनाया है वो असुरक्षित बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सब्जी मंडी में आपको बता दें कि दुकानों को लेकर के भी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि पुरानी सब्जी मंडी का जो शेड है वो हम खाली नहीं कराएंगे। प्रशासन ने अगर दबाव बनाया तो हड़ताल पे जाएंगे। मंडी के प्रधान की तरफ से ये जानकारी दी गई है और आड़तियों और सब्जी मंडी एसोसिएशन ने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया है। तो सोनीपत में आड़तियों सब्जी मंडी एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। नई सब्जी मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव है। अब मंडी प्रधान की तरफ से ये जानकारी दी गई है। नई सब्जी मंडी में दुकानें अलॉट उनको अभी तक नहीं हुई हैं। पुरानी सब्जी मंडी में जो शेड्स हैं उनको हम खाली नहीं करेंगे और प्रशासन ने अगर दबाव बनाया तो फिर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। मंडी प्रधान की तरफ से ये बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी मंडी प्रधान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक नई तरीके से सही निर्माण नहीं किया जाता है तब तक वो दुकानों को खाली नहीं करने वाले हैं। मंडी प्रधान की तरफ से ये बयान सामने आया है।
सोनीपत की सब्जी मंडी में आड़ती और यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से सोनीपत में मार्केट कमेटी द्वारा नोटिस भेजा गया है कि मंडी की साइड को खाली किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर मंडी प्रधान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नई मंडी में शिफ्ट होने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर अलॉटमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। बगैर व्यवस्थाओं के किसानों का माल जो है कहाँ पर रखा जाएगा, इसी बात को लेकर अब ऐलान ये भी किया गया है, अगर प्रशासन दबाव बनाएगा शेड खाली करने का तो मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी और यह ऐलान जो है पूरे हरियाणा भर पर भी जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें बगैर व्यवस्थाओं के किस प्रकार से मंडी में जो है शिफ्ट किया जा सकता है, और यही बात जो है सोनीपत में मंडी एसोसिएशन द्वारा कही गई है और यहाँ तमाम जो आड़ती है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंबाला से बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टैंक में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई है और बताया यह जा रहा है कि खेलते समय यह बच्चा अचानक से इस टैंक में गिर गया, जिसके बाद डूबने से इस बच्चे की मौत हो गई है। 4 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है। मासूम की डूबने से मौत हुई है, खेलते समय यह हादसा हुआ है। टैंक में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंबाला शहर के कृष्णा कॉलोनी में यह घटना घटित हुई है और शादी में, एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए यह मासूम अंबाला आया हुआ था, जहां पर खेलने के दौरान टैंक में ये बच्चा गिर गया और उसके बाद डूबने से इस बच्चे की मौत हो गई है। तो 4 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, जो कि खेलते खेलते अचानक से टैंक में गिर गया और उसके बाद इस बच्चे की जान चली गई है। डूबने की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। अंबाला शहर के कृष्णा कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। अपने मौसी की शादी में पूरा परिवार, आपको बता दें कि शामिल होने के लिए आया था और वहीं पर ये दुखद हादसा देखने को मिला है, जब टैंक में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी अंबाला से आप तक पहुंचा रहे हैं। टैंक में डूबने से बच्चे की मौत का मामला है। खेलते समय पानी के टैंक में ये बच्चा गिर गया, टैंक में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंबाला शहर के कृष्णा कॉलोनी की घटना है। मौसी की शादी में अंबाला ये मासूम आया हुआ था, जहां पर यह दुर्घटना घटित हुई है। थोड़ी देर में देख रहे भी किधर गया, बस इधर उधर देखा पानी की टंकी में। अभी सवेरे की बात है जी, 10:30। लड़के के कितने? 4 साल। नाम क्या था? ध्रुव। कहाँ का रहने वाला? ये अपना बराड़ा सरकपुर गाँव का जी। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बल्लभगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको ये बता दें कि आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और नालियां टूटी होने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन स्थानीय रहवासियों के द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। बल्लभगढ़ के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला है। नालियों की सफाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। शिकायत के बावजूद भी समाधान नहीं किया जा रहा है, ये आरोप स्थानीय निवासियों के द्वारा लगाए गए हैं। तो नालियां ओवरफ्लो हैं, नालियां साफ नहीं हो रही, इससे स्थानीय रहवासी बेहद परेशान हैं। कई बार उन्होंने निगम में इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि आज सड़कों पर उतर करके यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि नालियां चौक हो गई हैं, ओवरफ्लो होने की वजह से गंदगी सड़कों पर बह रही है और इस वजह से ये नाराजगी यहाँ पर स्थानीय निवासियों की देखने को मिली है और आज विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर के किया गया है। नगर निगम वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नाली बना दी, नाली बनाने से काम पूरा नहीं हुआ। जब तक इसका पानी का निकास नहीं है तब तक नाली का काम पूरा कहाँ से हो जाएगा? पानी का निकास ही नहीं सरकार सोच रही कहाँ निकले। रोड भरे रहते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं, मकान में सीलन आ रही है, सारे मकान खराब होते जा रहे हैं। कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं है। न सिविल लाइन का यहाँ काम है, न नाली का काम है, कोई काम नहीं। सही समस्या है। इन नालों को 7 साल हो गए बने हुए। इन्होंने हुड्डा में डालने की कोशिश करी, हुड्डा वालों ने मना कर दी, इसलिए नाली बंद है। पहले जो लेटरिंगों के लिए खड्डे कर रखे थे, ये नाले बन गए, उनके खड्डे खत्म हो गए और नालियों में लेटरिंग जाती है और ये नाले बंद है, तो वो लेटरिंग पेशाब के लिए कहाँ जाए? नहाते धोते रोड पे पानी आता है, बेसमेंटों में पानी घुस रहा है, मकान सारे फटे हुए हैं, हमारे सारे बीम तड़के हुए हैं, बताओ कहाँ जाए? कम्प्लेक्स में कई बार शिकायत कर ली, 4-5 बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई पार्षद सुन रो, ना कोई पार्षद को अधिकारी सुन रो। एमसीएफ में भी दी है और हमने एसडीएम को भी दी है, ज्वाइंट कमिश्नर को भी दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 से हम लगे हुए हैं,
हमसे ये कह देते अभी वहाँ काम चल रहा है, जैसे भी भेजेंगे करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमारे मकानों में दरार पड़ चुकी है और हम कभी भी दब के मर सकते हैं। पार्षद से कई बार कह लिया कि हम जाएंगे, मिलेंगे, कह देंगे, अभी समय नहीं है, ये कह देते। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। महेंद्रगढ़ से बड़ी जानकारी है जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ से ये बड़ी जानकारी, सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है, ये अहम जानकारी। तो सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है महेंद्रगढ़ में नानकवास में राशन डिपो पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी यहां पर पाई गई है। सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करके स्टॉक रजिस्टर को चेक किया है। गुप्तचर विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है जहां पर स्टॉक सही नहीं मिला है। गुप्तचर विभाग की तरफ से आपको यह बता दें कि जानकारी दी गई थी जिस पर सीएम फ्लाइंग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राशन डिपो पर छापेमारी की गई है। प्रदीप बालोरिया हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। प्रदीप, सीएम फ्लाइंग ने राशन डिपो पे छापेमारी की है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल आयुष जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि जो डिपो होल्डर हैं वो लोगों को राशन नहीं दे रहे और इसी को लेकर पहले भी एक बार छापेमारी की थी। और आज जिस तरह से जो गांव नानकवास है उसके जो डिपो है वहां पर छापेमारी की गई है और इसके साथ ही जो गांव कोथल कला और खुर्द है वहां पर भी जो छापेमारी है वो चल रही है। जिस तरह से जो नानकवास है उसके अंदर जो स्टॉक है वो चेक किया गया और जो स्टॉक है वो पूरा नहीं मिल पाया और इसके साथ ही और भी कई खामियां हैं वो सामने आई हैं और सीएम फ्लाइंग ने वहां पर जो मशीन थी उसको जब्त कर लिया है और सीएम फ्लाइंग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। और आज महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर लगभग 3-4 डिपो हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से जो सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो लगातार जो शिकंजा कसा जा रहा है इसको लेकर यही है, क्योंकि जो राशन है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा और जो डिपो होल्डर हैं वो पूरे राशन को दूसरी जगह बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और इस शिकायत को लेकर ही जो कार्रवाई है ये की जा रही है। और गुप्तचर विभाग की तरफ से भी बार बार इस तरह की जो शिकायतें इनको मिल रही थी और इसको लेकर जो सीएम फ्लाइंग है उसकी यही क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैथल से बड़ी जानकारी है जहां पर गेहूं खराब मामले की पूरी कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको बता दें कि करोड़ों का ये गेहूं खराब हुआ था, लेकिन 2 महीने के बाद भी अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था। 1 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 2 महीना बीत चुका है, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले जांच में अधिकारियों को ही क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट मिलने के बाद जो जांच कमेटी है उसका गठन हुआ था। तकरीबन 22 करोड़ रुपए का ये गेहूं था जो कि लापरवाही के चलते खराब हो गया था और इसी को लेकर के कमेटी का गठन किया गया था, जिसको 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कमेटी के गठन को भी 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैथल में गेहूं खराब मामले में जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में है और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बनिहाल में आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और इसको लेकर के राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है और यहां से आगे यात्रा को ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं।
तो खबर पलवल से है। आपको बता दें कि पलवल में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त की तरफ से एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाए। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने यह कहा है कि इस शिविर का आयोजित करने का उद्देश्य ही यही है कि जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको इस योजना में शामिल करना है और जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है लेकिन फैमिली आईडी में उनकी सालाना आय ज्यादा दर्शा दी गई है। जिले का ऐसा कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आपके द्वारा ये पहल शुरू की गई। समस्या ये है भैया, हमारी इनकम कर दिए ज्यादा हो, हम कोर्ट के चक्कर काट करके परेशान हैं और कोर्ट के चक्कर काट करके परेशान हैं और वो मजदूर हैं, मजदूर आदमी है, अनपढ़ है बिल्कुल। किसी दिन मजदूरी लगती है, किसी दिन नहीं लगती है। हम चाहते हैं हमारी इनकम कम हो और हमारा राशन कार्ड बढ़े। फैमिली आईडी है ना जो, वो ठीक नहीं हो पा रही। मैंने एक बार ठीक करवाई थी, नहीं मुझे राशन मिलता है, नहीं मेरे कोई कुछ भी नहीं है। मतलब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ घरों में और मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे एक छोटा बच्चा है, मैं खुद जॉब करती हूँ और वैसे ही कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लग पाता। उसमें तो 1 लाख मतलब 80,000 कुछ ऊपर लगा। आपके द्वार का जो मुख्य उद्देश्य है कि परिवार पहचान पत्र की जितनी भी त्रुटियां हैं उनके समाधान हेतु लोगों को मेरी ऑफिस ना आके प्रशासन उनके द्वार पर चला जाए। तो हमने यहाँ पे कैंप लगाया है, इसमें जितनी भी परिवार पहचान पत्र की समस्याएं लोगों को आ रही हैं उनका समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ ही निगम से रिलेटेड समस्याओं का डीएमसी ऑफिस में भी कैंप लग रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी या एनडीसी या किसी भी टाइप का करेक्शंस कराना है तो वो वहाँ पे जाके कराया जा सकता है। यहाँ पे एडीसी के रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, जिसमें मेन फोकस परिवार पहचान पत्र की प्रॉब्लम से निजात देने का मेन उद्देश्य है। यहाँ पे अभी जैसे पलवल, प्रतला एंड बड़ौली 3 ब्लॉकों के लिए एक सब डिवीज़न का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद होडल सब डिवीज़न में रखा हुआ है 30 का और 6 तारीख का 3। और अब खबर चरखी दादरी से है। आपको बता दें कि चरखी दादरी की 6 मुख्य सड़कें ऐसी हैं जो कि लगातार बदहाली के आंसू बहा रही हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 साल से आपको बता दें कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। 2 साल के बाद भी इन सड़कों का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना है कि सड़क पर गड्ढे और पानी भरा होने के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। लोगों ने इसको लेकर के कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत भी की है, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब जल्द ही समस्या के समाधान नहीं होने पर लोगों ने रोड जाम करने की चेतावनी भी दी। हमारे इस इलाके में लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है, जल भराव की समस्या है। एक टेम्परेरी पानी की लाइन डाली थी, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। बिजली के खंभे हैं, कुछ तो लाइटें ख़राब हैं, कुछ खंभे टेढ़े मेढ़े हैं, तार ढीले हैं। प्रशासन को कई बार इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, कोई कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही। प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इसको कारा में हीरा चौक से चरखी दरवाज़ा और इधर सरकारी हॉस्पिटल में आने जाने वाले यात्रियों को, मरीजों को और बाहर से आने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है। उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों के कमर दर्द और इस तरह की बीमारियां इन झटकों से हो रही हैं। तो वहीं आपको आज बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2023 के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों के साथ बातचीत की है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को कई टिप्स दिए हैं। आज प्रधानमंत्री ने कागज पर एक पेन पेंसिल लेकर के ये कहा कि डायरी पर नोट करिए आप कहां पर कितना समय बिता रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि आप अच्छा करेंगे तो हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा और फिर चारों तरफ से दबाव होता है, लेकिन हमें इस दबाव से दबना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी एक्टिविटी पर फोकस करते रहेंगे तो ऐसे संकट से आप बाहर आ जाएंगे और कभी भी दबाव के दबाव में ना रहें। प्रधानमंत्री ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए और कहा सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में हमें समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तस्वीरें। देखिए प्रदर्शनी सबसे पहले जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, बच्चों की मौजूदगी यहां पर, फिर छात्रों ने उनसे सवाल पूछे हैं और फिर प्रधानमंत्री के द्वारा उन सवालों का जवाब दिया गया है। पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं।
और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में, क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।